क्या ये मेरी assumption ठीक तो नहीं है जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला? जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं बेटा वो जाती है सर। अब इस वक्त मैंने करना ही है, ये ऑनलाइन से बड़ा मेरी बात आ रही है। क्वेश्चन काइंडली सामने रख लें। आपने मेरे साथ एक एक फिगर जरा सही समझनी है। कुछ ना कुछ बातें होपफुली आपको भी समझ आ गई होंगी, लेकिन वो सारी बातें सही कॉन्टेक्स्ट में कैसे हैं वो भी मैं आपके सामने करूंगा, वो आपने सुननी है। आइडियल इस वक्त ये है कि मैं फिगर्स लिख रहा हूं, लेकिन अगर किसी ने नहीं सॉल्व किया हुआ तो ये इस वक्त देख के लिखने वाली कोई बात नहीं। तो रादर देन कि आप इसे ऐसे ही देख के लिखने पे टाइम वेस्ट करें, आप इस वक्त समझने की कोशिश कर लीजिएगा, और अगर खुदा न खासा नहीं अटेम्प्ट किया हुआ तो फिर दोबारा घर जाकर अटेम्प्ट कीजिए। ये फिगर्स को देख के लिखने से कोई फाइनल कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि बनाना क्या क्या था। तो यकीनन आपने उसी सीक्वेंस में बनाया होगा जिस सीक्वेंस में एग्जामिनर ने कहा है, लेकिन मैं उस सीक्वेंस में बना रहा हूँ जिस सीक्वेंस में बनना चाहिए। बाकी ठीक है, ये भी मतलब आपने भी बनाया ऐसे ही होगा अगर स्पेस पहले छोड़ ली होगी। आई होप कि वो कोई ऐसी साइंस नहीं है। जी सर, प्रोसेस 1 की वर्किंग करनी थी 2 की या 3 की? सिंगल प्रोसेस है सर, प्रोसेस सिंगल था, पहली लाइन में पढ़ना। इतनी जज्बाती है? कौन सा सवाल पढ़ लिया सर? लगता है कल सारे सवाल पढ़ लिए। सिंगल प्रोसेस है सर, सिंगल प्रोसेस है सर। ब्रॉट डाउन सर, यूनिट्स 115, यहाँ अमाउंट इकट्ठी आनी है। बाकी ठीक है, अपने सामने आइडेंटिफाई करने के लिए अगर ब्रेकअप लिखना तो लिखो 90,000 एंड 25,000। हो सकता है आपके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस हो, लेकिन पहले मेरी बात पूरी होने दें। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रहेगा तो फिर अलग डिस्कस कर लेंगे, पहले मेरी बातों पे फोकस रखेंगे। देन इसके बाद फिर फर्दर कॉस्ट इंकर हुई है, मटेरियल की कितनी अमाउंट इंकर हुई है? 547। प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, फिर कन्वर्जन इकट्ठी दी हुई है 875। अब सिर्फ फिगर्स काइंडली देखें और फिगर्स को कैसे प्लेस कर रहा हूं ये देखें। इनपुट यूनिट्स मिसिंग थे, इनपुट यूनिट्स मिसिंग थे। देन फिनिश गुड्स में यूनिट्स ट्रांसफर हुए, और फिनिश गुड्स दो तरह की थी, एक्स और वाई। उनकी क्वांटिटी गिवन थी 50,000 एंड 25,000। नहीं सर, ठहर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? देन सर एक दिया हुआ लॉस ड्यू टू रिजेक्शन 12,500 यूनिट्स। ये लॉस है, ये लॉस है। नॉर्मल है या नॉर्मल है? लिखा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में जाना है आपने। सर ठहरिए सर, कौन वाला है यार? मैंने बहुत से क्वेश्चंस में आपको कभी इधर लेके जाना है, तो काइंडली ये काम आपने जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन में जाए, क्वेश्चन पता नहीं कौन सा 7 जो कल किया, कल परसों किया। क्वेश्चन नंबर 7 में जाए, लॉस के यूनिट्स ढूंढना। नहीं, बैलेंसिंग फिगर आई 3,000 आई शायद। आंसर देखो, क्या क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन थी कि ये नॉर्मल है? यस सर, यस सर। उसकी कॉस्ट में रिमेनिंग यूनिट्स में जाना था सर। डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन थी। नॉर्मल लॉस था सर। क्वेश्चन नंबर 8 में जाए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट का फुल पार्टिसिपेशन रखनी साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में जाए, क्वेश्चन नंबर 8 पहले बुक से ढूंढना।
500 यूनिट्स मेरा ख्याल लॉस, 500 यूनिट्स लॉस। हमने यहाँ फिर अज्यूम किया कि नेचर ऑफ लॉस नहीं पता तो नॉर्मल लॉस होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं रखे फौरन पेज नंबर 83 पे। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में 500 लॉस का पता नहीं है, उसी तरह 12,500 भी लॉस ड्यू टू रिजेक्शन है। यहाँ कुछ नहीं पता कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, लेकिन इस 7.3 के सेकंड पैराग्राफ में ऊपर जाए, यहाँ नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी हुई है जो नहीं थी क्वेश्चन नंबर 8 में। वापस है क्वेश्चन नंबर 8 में हम एक्सपेक्टेड लॉस निकालने की पोजीशन में नहीं थे, कोई परसेंटेज नहीं थी। देयरफॉर फिर जो भी एक्चुअल लॉस था वही नॉर्मल अज्यूम कर लिया हमने। ये बात ध्यान में रख के जरा वापस आए। यहाँ एक लॉस गिवन तो है, अगर परसेंटेज ऑफ लॉस ना होती तो ये भी सारा का सारा नॉर्मल ही कंसिडर करते, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि परसेंटेज ऑफ लॉस अवेलेबल है तो अब नॉर्मल हम वहां से निकाल लेंगे। कहां से? परसेंटेज से। तो फिर बाद में ये देखेंगे कि ये एक्चुअल लॉस नॉर्मल से कम है या ज्यादा है। Why I am not considering the 12,500 now as it is normal loss? क्वेश्चन नंबर 8 में तो लिख लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 में तो कर लिया था। यहाँ हम किस पोजीशन में हैं? हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालने की पोजीशन में। फर्ज करें वो एग्जैक्टली 12,500 आ गए, तो फिर वही एक्सपेक्टेड लॉस ही एक्चुअल होगा। लेकिन अगर वो ज्यादा आ गया तो एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। अगर वो ज्यादा आ गया, नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड ज्यादा था, ये कम है, तो एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। और अगर एक्सपेक्टेड कम आया तो बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल भी आ सकती है। Why I am not considering 12,500 as it is normal फिलहाल, क्योंकि एक्सपेक्टेड परसेंटेज है, उसको यूज करके फाइनल डिसीजन लेंगे। तो इज इट एक्चुअल लॉस? वापस आए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या 500 वाज एक्चुअल लॉस? वाज इट एक्चुअल लॉस? एक्चुअल था, लेकिन पता नहीं था तो वही एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन यहाँ एक्चुअल है, अब एक्सपेक्टेड निकल सकता है, और देयरफॉर फिर फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या वो कम है या ज्यादा है। हजम नहीं आता? आगे चले। सीडी यूनिट्स बताए 12,500 पे आ जाने, 12 वापस 10,000 ठीक है, मिल गया 12,500 पे आ जाए। एक्चुअल लॉस है ये, एक्चुअल लॉस है ये। बताइए एक्चुअल लॉस? नहीं एक्चुअल लॉस है, 12,500 एक्चुअल है इस वक्त, एक्चुअल है। और अभी हमें नहीं पता कि एक्सपेक्टेड कितना है, वर्किंग करता हूं मैं अभी। एक्चुअल लॉस बताएं कहां लिखा? हमने कभी भी किसी सवाल में, कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुनिएगा, कभी भी किसी सवाल में एक्चुअल लॉस इकट्ठा नहीं लिखा। लिखा तो है, हम सारे सवाल देख लेते हैं तसल्ली से जो अभी तक हमने किए हैं, कैसे हमने लॉसेस लिखे हैं, सही रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें, आंसर 1 से। आंसर 1, अब इस वक्त रजिस्टर की जरूरत है। आंसर 1, प्रोसेस 1। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? लेकिन हमने कैसे लिखा हुआ? 600 अलग, 100 अलग, इकट्ठा नहीं लिखा हुआ। प्रोसेस 2 देखें, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? हिम्मत हिम्मत, नो 430, 130, नो 130, 300। एक्चुअल लॉस 300। वो कैसे? 430 एक्सपेक्टेड, 130 लेस देन एक्सपेक्टेड, एक्चुअल 300 कहीं नहीं है। हाँ कैलकुलेट हुआ तो सीधा कहीं नहीं है एक्चुअल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस एक्स, एक्चुअल लॉस कहाँ है 600, अलग 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 तो इकट्ठा कहीं नहीं, एक्चुअल लॉस कहीं इकट्ठा नहीं है, 400 200, प्रोसेस वाई व्हाट इज एक्सपेक्टेड 485, व्हाट इज लेस देन एक्सपेक्टेड 185, लेस देन एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्चुअल 300, कहीं एक्चुअल 300 नहीं है, प्रोसेस ई व्हाट इज एक्चुअल लॉस, what is the expected loss 71, what is above expected 99, इनको इकट्ठा करेंगे तो टोटल एक्चुअल लॉस है, एक्चुअली इकट्ठा नहीं। अब जरा एक बड़ा सा जंप लगाएं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, what is actual loss, what is actual loss, what was expected, what was above expected, 3000 is not total loss, 5000 plus 3000 8000 is total loss, so where is total loss, इकट्ठा नहीं, ब्रेकअप है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एक्चुअल लॉस, तो यहाँ तो इकट्ठा आ रहा है, यहाँ इकट्ठा इसलिए बस आ रहा है कि जितना एक्सपेक्टेड था वही एक्चुअल, तो यहाँ भी एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल के सामने एक्सपेक्टेड है। हाँ ना एबनॉर्मल लॉस और ना एबनॉर्मल गेन होने का मतलब, ना एबनॉर्मल लॉस और ना ही एबनॉर्मल गेन होने का मतलब एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल है, एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल है। तो ये नॉर्मल लॉस के सामने हमने एक्सपेक्टेड लिखा है, एक्चुअल लिखा है, एक्सपेक्टेड, लेकिन डिफरेंस ना होने का मतलब यही एक्चुअल भी है, यही एक्चुअल भी है। वापस आ रहे सवाल नंबर 7.3 पे, अब बताएं 12500 कहाँ लिखा, अभी नहीं, इसका ब्रेकअप होना चाहिए कि एक्चुअल कितना है और एक्सपेक्टेड कितना। डन है सर, डन सर, एनी कंफ्यूजन सर यहाँ तक? अब जाए जरा अपन नॉर्मल लॉस की परसेंटेज पर, सर जी प्लीज जाए सर, सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन अंडरलाइन करें जरा इसे, 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट्स, कर लें जरा अंडरलाइन, ये पहली दफा वर्ड आया है, इससे पहले ये वर्ड्स आ चुके हैं, 10% ऑफ इनपुट, इवन ने क्वेश्चन नंबर 6 में भागते रहे सवाल नंबर 6 उसमें 5% ऑफ आउटपुट वर्ड आ चुका है, लेकिन यहां जरा वर्ड्स डिफरेंट है, क्या है, टेस्टेड यूनिट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टेड यूनिट्स मेरे पे छोड़ो, लेकिन ये वो नहीं है, क्या नहीं है, ना इनपुट लिखा हुआ ना आउटपुट लिखा हुआ, यहाँ वर्ड ही और, ठीक है। अब जरा एज इट इज ये लेजर देखें जहां तक मैंने बनाया, बताइए इस लेजर में क्या क्या मिसिंग है अभी, इनपुट के यूनिट्स भी मिसिंग है और एक्सपेक्टेड लॉस भी मिसिंग है और उसका बैलेंसिंग फिगर भी मिसिंग है, तो डेफिनेटली इतनी मिसिंग फिगर से इकट्ठी नहीं आ सकती। और यहाँ एक्सपेक्टेड लॉस भी इस वक्त क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इनपुट का भी नहीं पता और टेस्टेड भी नहीं पता, टेस्टेड क्या चीज होती है वो भी मैंने बताना। तब यहाँ इनपुट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये बात आपने मेरी बड़ी ध्यान से सुननी है। देखिए क्या ये कंफर्म है 12500 पे, जरा दोबारा है, क्या ये वैसे कंफर्म है कि टोटल लॉस है 12500? क्या ये कंफर्म है कि एक्चुअली टोटल लॉस 12500 ही है? हाँ उसे इकट्ठा तो लिखना नहीं है, उसका ब्रेकअप करना है। एक मिनट, तो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन मैंने 12500 जरा इकट्ठा लिख के जरा आपके सामने एक छोटी सी वर्किंग करनी है। लेट्स अज्यूम नॉर्मल लॉस के 8000 यूनिट्स आ जाएं, आ गए हैं, आ जाएं, तो बैलेंसिंग फिगर
4500 एबनॉर्मल लॉस होगा। क्या टोटल 12500 ही है? हाँ, अगर 9000 नॉर्मल लॉस आ गया तो 3500 एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। क्या टोटल 12500 रहेगा? फर्स्ट करें ये नॉर्मल लॉस 12500 ही आ गया, फिर एक्चुअल भी इतना ही होगा। आखिरी तरह से यही मत करनी। फर्स्ट करें ये नॉर्मल लॉस 15000 यूनिट्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड लॉस 15000 आ रहे हैं, तो क्या अभी भी एक्चुअल 12500 ही है? सर जी एक्चुअल 12500 ही है सर, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा? फिर 2500 इधर आएगा। क्या अभी भी इनका नेट इफेक्ट 12500 क्रेडिट ही है? बात समझे मेरी प्लीज? अगर नॉर्मल लॉस कम होगा तो बैलेंसिंग फिगर भी क्रेडिट साइड भी आ जाएगी और टोटल 12500 ही हो जाएगा। अगर 12500 ही नॉर्मल आ गया तो और कुछ भी नहीं होगा, और इवन अगर गेन भी आ गया तब भी नेट इफेक्ट 12500 कैसे बनाया मैंने? 15000 क्रेडिट हो रहा है, 25 इधर डेबिट हो रहा है, नेट होके वही 12500 होगा। व्हाट इज द एक्चुअल लॉस, ये हमें पता है। तो 12 मुझे भी नहीं पता और ना आपको पता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस यूनिट्स, लेकिन क्या हमें ये पता है कि कोई भी सिनेरियो अगर हो जाए तो एक्चुअल लॉस 12500 ही होना है क्रेडिट साइड पे। तो देयरफॉर इस फिगर की बेस पे फिर अब आप इनपुट यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं। टोटल लॉस तो हमें पता है कि 12500 ही होगा, तो बैलेंसिंग फिगर अब इनपुट निकाली जा सकती है, इवन दो कि अभी हमारे पास 12500 यूनिट्स का ब्रेकअप नहीं है बिटवीन नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। ब्रेकअप तो नहीं है 12500 का, लेकिन टोटल लॉस अवेलेबल होने की वजह से हम अब इनपुट की बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ आती है पहले? तो बाकी बैलेंस कर देंगे 80 to 500, सॉरी सॉल्व कीजिए। अच्छा इनपुट बता रहा 80 to 500, व्हाट इज 80 to 500 नाउ? वही मिसिंग रह गई है, तो 80 to 500 यूनिट्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा बात जहां तक समझ आ गई, मत लिखे ऐसे, देखे यार ये कोई चीज नहीं है, तो गलती भी होगी तो बाद में कीजिएगा, या मैं जब कर लूंगा फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा, सारा लिख लीजिएगा एक दफा। तो साथ साथ ऐसे ही लिख के अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने की बजाय सिर्फ फोकस रखें जो हो रहा है। हाँ डेफिनेटली वर्किंग जरूर करें जो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। जी सर कोई कंफ्यूजन सर? यहाँ तक हो गया था वैसे? अब आ जाए जरा सेकंड लाइन पे दोबारा, जहां 10% ऑफ टेस्टेड यूनिट्स लिखा हूं, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। टेन % ऑफ टेस्टेड यूनिट्स। अब टेस्टेड यूनिट्स का जरा कॉन्सेप्ट पहले बना लें ज़हन में जरा। टेस्टेड यूनिट्स सिंपल ट्रांसलेशन करें जरा। अच्छा बेटा इस तरह से होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, यूनिट्स इनपुट हो रहे हैं आउटपुट हो रहे हैं, उनको फिर चेक किया जाता है कि कौन कौन से यूनिट सही हैं कौन कौन से गलत है। तो ये जो चेकिंग प्रोसेस है ये टेस्टिंग प्रोसेस है, मतलब ये चीजें बन रही हैं उठा के देखनी, ये देखा जा रहा है क्या, इंस्पेक्शन कह रहे हैं, इंस्पेक्शन ठीक है मैडम, इंस्पेक्शन टेस्टिंग किस लिए? ताकि पता चले कितने यूनिट सही बन रहे हैं और इसमें कितने का खराब है। तो दिस इज कॉल्ड एज टेस्टेड यूनिट्स। तो हमने किसका 10% लेना है? टेस्टेड यूनिट्स का। अब टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं? तो चले एक मैंने लफ्ज बोला वो भी साथ लिख देता हूँ, अभी अगले क्वेश्चन में आ जाना। टेस्टेड यूनिट्स या इंस्पेक्टेड यूनिट्स इंटरचेंजेबली वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। आप भी सोच रहे हैं इसका क्या मीनिंग होगा वैसे, इंस्पेक्टेड यूनिट्स
वो जरा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वैसे ही, मतलब इंस्पेक्टेड, टेस्टेड, मकसद क्या है? लॉस आइडेंटिफाई कर, पता चले इनमें से खराब कितने और सही कितने बनते हैं। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स या टेस्टेड यूनिट्स इंटरचेंजेबली वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इस स्टेज पे होगा क्या, इंस्पेक्शन स्टेज पे होगा क्या, नहीं होगा क्या, लॉस आइडेंटिफाई होता है। इंस्पेक्शन स्टेज पे लॉस आइडेंटिफाई होता है। एक जरा और लाइन बीच में ऐड करें जरा, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, इंस्पेक्शन परफॉर्म कब होती है ये भी उसने बताया, व्हेन द यूनिट्स आर 50% कंप्लीट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन आपके सामने आनी है, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी है। पहली चीज ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने यूनिट्स टेस्ट किए गए, तो उसका तरीका क्या होता है। लेफ्ट साइड पे लेटर देख रहे हैं आपने, देखिए हमारे इस प्रोसेस में कितने यूनिट्स बन रहे थे, 15,000 बन रहे थे। सही कह रहा हूं सर? कितने यूनिट्स का ओपनिंग बैलेंस था? 15,000 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन जरा आपने बताया, ढूंढनी है जरा प्लीज। एक गेम और आ रही है, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा इस क्वेश्चन में, शायद वो सारी बातें आ जानी है जो बाद में भी आनी है और जो पहले भी आ गई। क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं? तो डेफिनेटली इस वक्त मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं, तो ओपनिंग इज 75% कंप्लीट। लेकिन आप चले जाए दोबारा ऊपर वाले पैराग्राफ में, एक नई लाइन इसमें दिखी हुई क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल बेंज इज एडेड, अंडरलाइन करें सब एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। अब नीचे चले जाए पॉइंट 1 पर, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे कितना काम हो गया, लेकिन ऊपर वाली मटेरियल वाली लाइन भी ध्यान में लाया, क्या मटेरियल शुरू में लग जाता है? क्या मटेरियल शुरू में लग जाता है? तो देयरफॉर क्या इस 75% का मतलब मटेरियल भी 75% और कन्वर्जन भी 75%? ऐसे ही होना चाहिए यार, भागते जाएं वापस जाएं, भागते जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी लाइनों में आए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ढूंढ के बोले, 3/4 कंप्लीट, 1/4 कंप्लीट, आंसर ढूंढे। क्या कंप्लीट का मतलब ये नहीं था कि मटेरियल के एंगल से भी, लेबर के एंगल से भी और ओवरहेड्स के एंगल से भी? तो कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के एंगल से कंप्लीट। हमने बनाई मैन्युफैक्चरिंग एक कॉलम हुआ है, और से देखें लेते, सॉरी इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल, हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को इकट्ठा क्यों कर दिए? कंप्लीट। तो कंप्लीट से मतलब मटेरियल के एंगल से भी, लेबर के एंगल से भी और ओवरहेड्स के एंगल से भी। तो कंप्लीट, हम मोल्डिंग सेकंड प्रोसेस था बस, फर्स्ट प्रोसेस के एंगल से तो वैसे ही कंप्लीट, लेकिन मोल्डिंग के एंगल से, यस पेंटिंग शायद नहीं, पेंटिंग एंगल से ये पेंटिंग डिपार्टमेंट मेरा ख्याल है। क्वेश्चन 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 पेंटिंग एंगल्स लिखा हुआ है मेरा ख्याल है 3/4 कंप्लीट एंड 1/4 कंप्लीट, ये लिखा ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंप्लीट? मटेरियल के एंगल से, लेबर के एंगल से, ओवरहेड्स के एंगल से, तीनों के एंगल से। इन अदर वर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से कंप्लीट। तो वापस आ जरा, 1 मिनट उंगली रख के वहां वापस, यहाँ भी लिखा हुआ है कंप्लीट, तो यहाँ भी किस किस के एंगल से? मटेरियल के एंगल से, लेबर के एंगल से और ओवरहेड्स के एंगल से। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज है जो वहां नहीं थी, 7.3 के ऊपर वाली फर्स्ट लाइन पढ़ो, यहाँ जो ये लिखा हुआ मटेरियल शुरू में लग जाता है, ये लाइन कहाँ मिसिंग थी? अब क्वेश्चन नंबर 8 में वापस जाए जरा, वहां किसके बारे में भी कुछ नहीं पता था? मटेरियल के बारे में, कि मटेरियल कब लगता है। हिम्मत 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 हिम्मत, जब ना हिम्मत। तो कंप्लीट वर्ड तो है, यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन यहाँ कौन सी एक्स्ट्रा चीज है जो वहां नहीं है? कि मटेरियल कब लग जाता है, ये यहाँ तो है वहां नहीं है। तब डेफिनेटली यहाँ भी कंप्लीट वहां भी कंप्लीट, ये तो कॉमन है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 ढूंढना जरा सर, ये ढूंढना है सर, प्लीज ढूंढना है सर, ये नहीं कर सकते हम। उसमें किसके बारे में नहीं बताया हुआ कि वो कब लगता है? तो अगर हमें नहीं पता तो भी अज्यूम के साथ साथ लगता होगा।
तो अगर 1/4 कंप्लीट तो 25% कंप्लीट विद एवरी रिस्पेक्ट, 3/4 कंप्लीट तो 3/4 कंप्लीट मीन 75% कंप्लीट विद एवरी रिस्पेक्ट। लेकिन जरा यहाँ आ जाए, अब यहाँ में पता है मटेरियल कब लग जाता है, बिगिनिंग में, और अगर यूनिट्स पहुंच गए 75% पे तो अब ये कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मटेरियल के एंगल से या कन्वर्जन के एंगल से। तो इस कंप्लीट और उस कंप्लीट में क्या फर्क है? कोई कंप्लीट में कोई फर्क नहीं है, कंप्लीट सेम है। लेकिन यहाँ मटेरियल के एंगल से एक एक्स्ट्रा चीज क्या बताई हुई है कि वो शुरू में लग जाता है, देयरफॉर मटेरियल 100% एंड कंप्लीट मींस कन्वर्जन 75%। वाई वहां भी मटेरियल भी अकॉर्डिंगली 1/4 या 3/4 कंप्लीट, क्योंकि वहां मटेरियल की इंफॉर्मेशन है। So what is the new thing in this question which was not in the previous questions? कि मटेरियल शुरू में ही लग जाता है। अब देखिए ना लिखा हुआ है इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, तो व्हाट डज इट मींस कि मटेरियल हम लगा लेते हैं और बाद में बस उसकी प्रोसेसिंग करते रहते हैं। हाँ, अगर हमें नहीं पता कि मटेरियल कब लगता है तो वी अज्यूम के साथ साथ जैसे जैसे काम होता होगा साथ साथ मटेरियल लगा के यूनिट्स कंप्लीट किए जाते होंगे। तो वर्ड्स कौन से सिमिलर है? कंप्लीट, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। देयरफॉर अगर मैं मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस को इस पॉइंट 1 के साथ रिलेट करूं तो फाइनली शायद मैं ये कह सकता हूं कि मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन कॉस्ट 75%। मैंने यहाँ ये क्यों नहीं लिखा कि मैन्युफैक्चरिंग 100%? मैंने वहां मैन्युफैक्चरिंग 100% और यहाँ सॉरी मैन्युफैक्चरिंग 75% और यहाँ मैंने मटेरियल 100% क्यों अज्यूम किया है? क्योंकि व्हाट इज द न्यू थिंग इन दिस क्वेश्चन जो वहां अवेलेबल नहीं है? जी, एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। जी आप लोग क्लियर है प्लीज सर? देन और आगे बढ़े। मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि टेस्टेड यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या चीज आपने ढूंढनी होती है? ओपनिंग यूनिट्स और उन यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो अब रिपीट तो काफी दिनों से हो रहे हैं, रिपीट तो काफी दिनों से हो रहे हैं, लेकिन इनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन? कितने परसेंट काम हो गया, कितने परसेंट काम हो गया है? तो क्या मटेरियल के एंगल से 100% और लेबर के एंगल से सॉरी कन्वर्जन के एंगल 75% हो गए? देन उसके बाद आपने इनपुट यूनिट्स ढूंढने होते हैं। तो इनपुट यूनिट्स बता देंगे तो कितने? 80 to 500। और जो बेटे इनपुट यूनिट्स है ना, इन पे डेफिनेटली काम अभी स्टार्ट होना है हमारे पीरियड में, ये जरा क्लियर रखिएगा प्लीज। इनपुट यूनिट्स किसे कहेंगे? जिन पे काम अभी शुरू करना है। तो इनके सामने अभी कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखने की जरूरत कोई नहीं होती। फाइनली सिर्फ अपनी चीज ढूंढनी होती है, क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ यूनिट्स? 10,000। अब मुझे 10,000 यूनिट्स के एंगल से सवाल सर्च करके जरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखवा दें। सर जी प्लीज लिखवा दें सर। सर सवाल सर्च करना है सर। कौन सा सवाल हो रहा है सर? कोई तो हो रहा होगा यार, वही कह रहा हूँ। वंस अगेन व्हाई मटेरियल 100%? इसका क्या मतलब शुरू में लग जाता नहीं, मतलब शुरू में लग जाता है क्या मतलब कि यूनिट्स में पहले मटेरियल डाल लेते हैं और उसके बाद फिर उनको लेबर ओवरहेड्स लगा के फिनिश करना शुरू कर देते हैं? तो क्या मटेरियल साथ साथ लगाते हैं या उसे शुरू में लगा लेते हैं? साथ साथ से क्या मतलब होगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे कि सारा खर्चा साथ साथ ही हो। लेकिन एक सेकंड जरा क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढे जरा।
उसमें लिखा हुआ था 75 ऊपर ओपनिंग 75% कंप्लीट, सॉरी कंप्लीट नहीं 75% कन्वर्जन, कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, क्या वर्ड से एग्जैक्टली, हाँ एस टू कन्वर्जन। वहां जरा ढूंढे, वहां भी मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वहां वर्ड्स ही कन्वर्जन। अगर वहां वर्ड्स होते 75% कंप्लीट और बस, पढ़े सेंटेंस दोबारा पढ़े कि कौन से वर्ड्स ना होते 75% कंप्लीट और बस, तो किस किस के एंगल से कंप्लीट, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, लेकिन वहां लिखा क्या हुआ एज टू कन्वर्जन, तो किसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं है मटेरियल की, तो यहाँ फिर क्या डिसाइड हुआ था, नीचे नोट पढ़े। तो ये यकीन नहीं सकता, आपको महसूस होगा काफी सारी चीजें, लेकिन ये जितनी के हैं बस होगी सारी। तो इसके बाद फिर जब क्वेश्चन में ये सारी चीजें आएंगी तो इंशाल्लाह हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ये टेंशन ना लीजिएगा। इस वक्त किस जगह क्या हुआ और क्यों हुआ ये जरा काइंडली क्लियर कर। तो वहां मैंने 100% मटेरियल आपसे क्यों कहा, उनके किसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं थी, मटेरियल के एंगल से यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं थी, कन्वर्जन बताया हुआ था। तो देयरफॉर वी हैव अज्यूम कि मटेरियल लग गया होगा, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको जरा दोबारा आगे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेट करें। वहां लिखा है 3/4 एंड 1/4 कंप्लीट, और उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल या कन्वर्जन। तो कंप्लीट मींस विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग। वापस आ जाए जरा पेज नंबर 83 पे। अब यहाँ इस कंप्लीट का मीनिंग फाइनल करना है। यहाँ भी कंप्लीट है, नॉट एज पर कन्वर्जन कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मटेरियल के लिए अलग ही उसने बता दिया है कि इज एडेड एट द बिगिनिंग। तो देयरफॉर व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फाइनल बोल देना material 100% and conversion 77%, sorry 75%. Any confusion? You understand finally? बेटा कोई एक आध बता दो यार, खुदा के लिए यार, तो वैसे टॉस कर लिया करें कि आज इसने बताना उसने बताना, सब अज्यूम कर लेते किसी ने होगा, कोई कहानी खत्म, किसी ने कह दिया होगा हमारी तरफ से हो गया। देन सर इससे आगे बढ़े, ये मैं इस वक्त आपको क्या समझा रहा हूँ, टेस्टेड यूनिट्स की कैलकुलेशन और फिर नॉर्मल लॉस। देन सर ये तीन चीजें ढूंढ लेंगे आप, इसके बाद आपने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ढूंढा करनी है। नहीं, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की तरह ट्रांसलेशन कर लें जरा, इस स्टेज पे जाके यूनिट्स को टेस्ट किया जाता है ताकि लॉस अगर है तो आइडेंटिफाई हो जाए। नहीं मतलब ये इसका मीनिंग है, और ये डिफरेंटली हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकती है। तो अब इस क्वेश्चन में ढूंढे व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, सॉरी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। एक लफ्ज है, लेट मी रिपीट, एक वर्ड है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, वो मैंने कहा इस्तेमाल किया, कहीं इस्तेमाल किया मैंने अभी तक? ये ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे है 100% मटेरियल और 75% कन्वर्जन, और क्लोजिंग भी 100 मटेरियल 75% कन्वर्जन, ये उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। अब मैंने क्या आपसे कहा ढूंढे कि किस स्टेज पे यूनिट्स टेस्ट करके इंस्पेक्ट करके लॉस आइडेंटिफाई होता है, दिस इज स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। एक ही चीज है, ये वो स्टेज होगी जब यूनिट्स को इंस्पेक्ट करके लॉस आइडेंटिफाई होना है। तो व्हाट इज द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इन दिस क्वेश्चन? सेकंड लाइन ऊपर, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन जी। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? 50% कंप्लीट तो है, लेकिन क्या उस स्टेज तक मटेरियल 100% लग जाता होगा? वजह यार, वो बिगनिंग में लग जाता है। तो मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन कॉस्ट 50%। ये सीसी स्टैंड्स और बार बार लिख रहा हूँ, कन्वर्जन कॉस्ट के एंगल से लिख रहा हूँ। एम किसे कह रहा हूँ? तो ये है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। क्या जो यूनिट्स इंस्पेक्शन स्टेज तक आते होंगे उन पे 100% मटेरियल लग जाता होगा? और क्या हाफ कन्वर्जन का खर्चा भी हो जाता होगा? और अगर इस स्टेज पे कोई यूनिट लॉस नजर आ जाए, अगर इस स्टेज पे कोई यूनिट लॉस नजर आ जाए, तो क्या उस पे फिर आप रिमेनिंग खर्चा इंकर करते होंगे?
रिमेनिंग खर्चे से यहाँ क्या मुराद है? मटेरियल तो लग जाता होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, और कन्वर्जन हाफ लग जाती होगी, लेकिन कौन सा खर्चा आप नहीं करेंगे फर्दर? जो लॉस यूनिट्स होंगे उस पर फिर आप बाकी खर्चा करके अपना कॉस्ट का लॉस हरगिज नहीं करेंगे। तो आपने 4 चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं टेस्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए। नंबर 1 क्या बोल दें जरा? ओपनिंग बैलेंस यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स, और ओपनिंग क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और देन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लिख लेनी है। जब ये हो जाएगा तब तो आपने बस इन चीजों को अकाउंटेंट बन के गौर से देखना। ओपनिंग बैलेंस को गौर से देखें। व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन? स्टेज ऑफ कंप्लीशन देख के अब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे आए। किसको किससे रिलेट करें आप? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के साथ। क्या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से आगे जा चुके हैं? 50% ऑफ कन्वर्जन पे इंस्पेक्शन होती है, वो यूनिट्स की स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। तो क्या उनकी इंस्पेक्शन, उन 15,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन हमारे पीरियड में हुई होगी या पिछले पीरियड में हो गई होगी? ये हम कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता? लेट्स अज्यूम ये इस स्टेज पे होते, तो क्या जब मैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करता इस केस में, तो इस ओपनिंग बैलेंस ऑफ 15,000 यूनिट्स को भी कंसिडर करता इस पीरियड में? क्यों करता? इंस्पेक्शन पिछले पीरियड में नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि ये यूनिट्स इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे थे, तो इनकी इंस्पेक्शन कब हुई होगी? फिर हमारे पीरियड में हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज इट इज, क्या ओपनिंग यूनिट्स हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे? किसको किसके साथ देख रहा हूं इस वक्त में? ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन को इंस्पेक्शन स्टेज से। तो क्या हमेशा ओपनिंग वाले यूनिट्स पिछले पीरियड में इंस्पेक्ट हो गए होंगे? इस केस में क्यों हो गए? इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन स्टेज से आगे चली गई। लेट्स अज्यूम इंस्पेक्शन होती मटेरियल 100% और कन्वर्जन 80%, तो फिर हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए 15,000 यूनिट्स को भी कंसिडर करते 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 करते। लेकिन एज इट इज फाइनली बता दें, क्या ओपनिंग यूनिट्स हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हुए होंगे? डन सर? जिसका मतलब मुझे इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करते हुए इस क्वेश्चन में 15,000 यूनिट्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए। नहीं, बस वो तो बात अब खत्म हो गई। क्यों हो गए होंगे? क्योंकि इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इंस्पेक्शन स्टेज से आगे चली गई। तो बाकी वो ठीक है, पिछले पीरियड में जो भी हुआ होगा। ये नहीं कंफ्यूजन मींस टू से ओपनिंग के एंगल से मैं 0 लूंगा। इंस्पेक्टेड यूनिट से इकट्ठे करते करते ओपनिंग वाले 15,000 0 लूंगा हमेशा। अगर चेक हुए होंगे हमारे पीरियड में तो जरूर इन्हें लूंगा। हमें कैसे पता चलेगा वो चेक हुए या नहीं? हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन को स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के साथ गौर से देखेंगे। एनी कंफ्यूजन? देन बड़ा दूसरा काम फिर ये करना होता है कि इनपुट हुए 82,500 यूनिट्स। इनपुट का मीनिंग इन पे काम होना शुरू हुआ, लेकिन साथ जरा क्लोजिंग को लिंक करना पड़ता है। बल्कि आप इस तरह करें, लेजर देखें पहले, सही तरह पहले क्लियर कर लें। हमारी फिनिश गुड्स की क्वांटिटी कितनी है? टोटल 75 है। फिर डेफिनेटली इसका ब्रेकअप एक हुआ हुआ। क्या ओपनिंग वाले पहले पूरे हो गए होंगे? ओपनिंग वाले पहले पूरे हो गए होंगे। फिर ये जो क्लोजिंग वाले 10,000 है, ये कहां से बचे होंगे? इनपुट से बचे होंगे। तो देयरफॉर अब आपने किसको किससे लिंक करना? इनपुट यूनिट्स को क्लोजिंग यूनिट्स के साथ। कैसे? क्लोजिंग यूनिट्स की जरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन गौर से देखें।
मटेरियल 100% एंड कन्वर्जन 75%। क्या ये क्लोजिंग यूनिट्स इस पीरियड की इनपुट से बचे हैं? क्या ये क्लोजिंग यूनिट्स इस पीरियड की इनपुट से बचे हैं? तो क्या इनपुट इस पीरियड में हुई है? इनपुट इस पीरियड में हुई है। तो क्या क्लोजिंग यूनिट्स हमारे पीरियड में टेस्टेड स्टेज पे आए होंगे? क्या वो भी टेस्ट हो गए? क्लोजिंग भी टेस्ट हो गए? क्लोजिंग स्टेज कौन सी है, सॉरी टेस्टिंग स्टेज कौन सी है? तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स क्या इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए हैं? इन अदर वर्ड्स क्लोजिंग यूनिट्स हमारे पीरियड में टेस्ट हो गए होंगे। क्या इन अदर वर्ड्स सारी इनपुट इंस्पेक्ट हो गई होगी? देखिए इनपुट में से सिर्फ कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो अभी इन प्रोसेस है? 10,000 ही है ना यार, 10,000 ही है ना यार। इनपुट में से अब 10,000 ही ऐसे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन क्या ये जो क्लोजिंग वाले 10,000 यूनिट्स हैं, कुछ नहीं होगा, उठा लिया उसने। क्या ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स हैं ये इसी पीरियड में इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए हैं? तो क्या इन 10,000 यूनिट्स की इंस्पेक्शन हो गई होगी? क्या ये हमेशा हो गई होगी? फर्ज करें इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 30% होती, तो फुल कंसंट्रेट कर जरा ये 30% देख जरा, व्हाट इज द टोटल इनपुट? और उस इनपुट में से 82,500 की इनपुट में से फिर जो 10,000 यूनिट्स बचे ये भी इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे हैं। इन दैट केस फिर 82,500 माइनस 10,000 72,500 यूनिट्स टेस्ट हुए होते। व्हाट इज 82,500? इनपुट यूनिट्स का मीनिंग इन्हें प्रोसेस में इनपुट किया गया था और काम शुरू किया गया था। फिर जब पीरियड एंड हो गया तो सिर्फ कौन से यूनिट्स रह गए जिन पे काम जारी है? सिर्फ वो 10,000 यूनिट्स हैं जिन पे काम जारी है। इसका मतलब बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उन पे अब काम जारी नहीं है, या तो वो लॉस हो गए होंगे या वो फिनिश गुड्स बन गए। ऐसे ही होगा सर। तो अगर फॉर एग्जांपल ये 10,000 यूनिट्स 100% मटेरियल और 30% कन्वर्जन स्टेज पे खड़े होते तो फिर मेरी इंस्पेक्टेड यूनिट्स की क्वांटिटी कैसे आती? ओपनिंग 0 ही लेता मैं। ओपनिंग 0 क्यों लेता? वो टेस्ट हो चुके हैं, इंस्पेक्ट हो चुके हैं। फिर मैं क्या करता? 82,500 लिखता और उसमें से क्या निकाल देता, और देयरफॉर मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाता? 72,500 यूनिट्स जो इंस्पेक्ट हुए वो कैलकुलेट हो जाते, और फिर डेफिनेटली इसका हम 10% कर लेते और नॉर्मल लॉस कैलकुलेट। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन के एंगल से 75% मींस इंस्पेक्शन स्टेज से आगे चले गए हैं। क्या फाइनली लास्ट एक आसान सा सवाल और आसान सा जवाब, छोटा सा जवाब, क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के 10,000 यूनिट्स हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हो गए हैं? इन अदर वर्ड्स क्या 82,500 सारे यूनिट्स टेस्ट हो गए हैं? अब क्या 82,500 में 10,000 जमा कर दूं? बस ये आखिरी खतरनाक बात है। क्या 82,500 में 10,000 शामिल हैं? तो इन्हें निकालेंगे कब? अगर ये इंस्पेक्ट नहीं हुए तो निकाल देंगे, और अगर ये इंस्पेक्ट हुए हैं तो क्या 82,500 एज इट इज ले लो? यार इसमें 10,000 जमा भी तो करें। सिर्फ आपने देखना क्या है, लेट मी रिवाइज। ओपनिंग दोबारा देखें स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ इंस्पेक्शन स्टेज को कंपेयर करके। क्या ओपनिंग यूनिट्स, वैसे खतरनाक बात है कहीं उधर न कोई निकल जाए, क्या ओपनिंग यूनिट्स भी इनपुट में शामिल होते हैं? इनपुट इसी पीरियड में ना करें सर, नहीं होते सर, वो पिछले पीरियड के इनपुट में होंगे। चलो मैं अपना सवाल फिर फर्दर रिफाइन कर देता हूँ। क्या इस पीरियड की इनपुट में से ब्रॉड डाउन यूनिट्स बने? ब्रॉड डाउन पिछले पीरियड के इनपुट में से, मतलब मींस उसे 15,000 क्या 82,500 में शामिल तो नहीं है? पहले जरा ये भी क्लियर कर, वो बन रहे थे और कंप्लीट नहीं हुए थे और ये फर्दर बनाने शुरू किए।
तो 15,000 यूनिट्स अलहदा पहले फाइनल करना। क्या उनकी इंस्पेक्शन हो चुकी है? तो वो मैंने कंसिडर नहीं किए। 82,500 को हमने शुरू किया, इसको सिर्फ लिंक करना होता है क्लोजिंग के साथ। क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इंस्पेक्ट हो चुका है? हमें कैसे पता चलेगा? 75% एंड 50%। क्या इंस्पेक्शन स्टेज से गुजर चुका है? इट मींस इसकी भी इंस्पेक्शन हो गई है। क्या इन अदर वर्ड्स सारी इनपुट फॉर द पीरियड इंस्पेक्ट हो गई है? तो कैसे वर्किंग करूं? जीरो कौन सा लिया मैंने? ओपनिंग वाला। 82,500 एज इट इज लिया, और क्या माइनस नहीं किया? तो प्लस तो करे ना यार, अगर वो इंस्पेक्ट हो गया तो प्लस क्यों नहीं कर रहे? 82,500 में ऑलरेडी क्लोजिंग वाले शामिल होंगे, वहीं से तो क्लोजिंग बचे हैं। इनपुट में से कुछ बन गए और कुछ अभी बन रहे हैं पीरियड एंड पे। तो अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इंस्पेक्ट हो गया है तो सिंपली हम क्या करेंगे? इनपुट ही एज इट इज ले लेंगे, विच मींस 82,500 ही टोटल इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं, विच मींस सारी इनपुट हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट हो गई है। तो समझ आई मेरी बात? आप इस तरह करें, ये वर्किंग डेफिनेटली आपने पहले नहीं लिखी होगी, मरुग्गत होगी। अगर इसे इस तरह से करना है, अब वो प्रॉब्लम यही है ना, अगर वो होता तो फिर क्या होता, और अगर वो हो जाता, ये तो छोड़ दें, ये तो रहने दें, ये तो कल सही परसों कर लेंगे, लेकिन अगर वो हो जाता तो वो ना रह जाए, तो भाजन कर लेते हैं आगे के। अगर वो होता तो क्या करते हैं, करने लगे। फर्ज करें ये होता, ये जो मैं इस वक्त वर्किंग लिखने लगा हूँ आपके सामने, ये बिल्कुल आपने नोट नहीं करनी। ये जो नई चीजें लिख रहा हूँ ये अगले सारे सवालों में आ जानी है। इस वक्त सिर्फ मैं बात इसलिए रख रहा हूँ कि थोड़ा जरा आइडिया मुझे हो रहा है कि कहाँ तक मेरी बात समझ आई है। लेट्स अज्यूम इंस्पेक्शन स्टेज एज इट इज है, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैंने सिर्फ एक जगह बदली है। नहीं, मुझे इस तरह नहीं, मुझे जरा ये जो ब्रैकेट बनानी नीचे, उसकी जरा इंडिविजुअल फिगर्स बोल रहा, आराम से आराम से आराम से आराम से। ओपनिंग यूनिट्स इंस्पेक्ट हो चुके होंगे, वो लेंगे 0। क्लोजिंग का पहले इनपुट के साथ डिसीजन लेना है। क्या क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गए होंगे? तब क्या करेंगे? प्लस 82,500, 0 0 प्लस 82,500 माइनस 10,000, और वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स आएंगे, फिर जो भी नॉर्मल लॉस के परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स अज्यूम इस तरह से है, कंसंट्रेट इंस्पेक्शन स्टेज वही है, ओपनिंग में फोकस करना। ओपनिंग इंस्पेक्ट नहीं हुआ होगा पिछले पीरियड में, वजह इंस्पेक्शन स्टेज पे पहुंचा ही नहीं था। फिर सबसे पहले वही इंस्पेक्शन स्टेज पे इस पीरियड में पहुंचा होगा, तो क्या 15,000 अब लेंगे? लेने 15,000 हो गया, प्लस हिम्मत 82,500 में से माइनस 10,000 क्यों करें? तो 15,000 लेंगे, प्लस 82,500 माइनस 10,000 इज इक्वल टू जो फिगर आएगी वो इंस्पेक्टेड यूनिट्स होंगे, उससे फिर रेट मल्टीप्लाई करते हैं। आखिरी सिनेरियो फिलहाल बना लें। ये ऑनेस्ट स्टूडेंट बेटा चल रहे हैं साथ? करें जी लास्ट में 15,000 प्लस 82,500 एंड प्लस यार, वैसे आखिरी प्लस का ध्यान रखना, अगर 82,500 हम कह रहे हैं और क्लोजिंग भी इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए हैं, तो इनपुट के अंदर ही क्लोजिंग यूनिट्स भी शामिल होंगे। तो फाइनल बोल देना क्या करेंगे हम? 15,000 प्लस 82,500 और बस क्यों? क्लोजिंग भी टेस्ट हो चुके हैं जो इनपुट के अंदर शामिल। डन है? प्लीज फाइनल कर लें जरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वाज अ स्टेज ऑफ कंप्लीशन with respect to opening and closing work in process. Done sir? Done sir? तो फाइनली इसका जरा बता दें, दोबारा बोल दें मेरी ब्रैकेट 0 प्लस 82,500 और प्लस 0 चले जाए। तो व्हाट इज 82,500?
टेस्टेड यूनिट्स निकालने का तरीका क्या है? 4 चीजें ढूंढा करनी है, बोल दो जरा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, और देन डिसीजन लेना है। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, पहला मेरे साथ हो गया, इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। देन मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 8250। आप लोगों का, जिन लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, उसकी वजह ये है कि ये फॉर्चुनेटली इनपुट ही टेस्टेड बन गई, वरना आप यहां तक नहीं गए क्योंकि आपको पता भी नहीं था। इनपुट ही क्योंकि टेस्टेड बन गई है, इसलिए फिगर्स आपकी मैच हो गई हैं। लेकिन ये क्या हमेशा इनपुट ही टेस्टेड बनेगी? अगर कभी हमें जरूरत पड़े तो हम टेस्टेड यूनिट्स निकाल लिया इंशाल्लाह करेंगे। अब यहाँ तक जो मैंने आपको रोका है, जज़ाकल्लाह अगर आपके, तो अब जिन हजरात ने, बल्कि ये वाली वर्किंग तो खैर सबने नोट करनी होगी, तो अब बना लेते हैं सारे के, बनाने तो मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ। मेरा ख्याल है कोई ऐसा अभी जरूरत नहीं, पता नहीं वो डेबिट क्रेडिट कहीं और ना निकल जाए, वैसे निकलेगा तो नहीं, देख ले, जरूरत नहीं मेरा। बस कैसे डेबिट क्रेडिट से मसला? नहीं, लेकिन उसे लेसन नहीं किया मैंने। अगर सर कभी होता है रहने दो, मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, शायद मेरा ख्याल है कोई जरूरत नहीं है। आपका सही हो रहा है उसका? पहले मैं भी सोचता हूँ लिखे। बना ले कंप्लीट कर ले जी। ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा सारी बात समझ आ गई प्लीज? बेटा आने दें, फिनिश गुड्स आ जाएंगी तो फिनिश गुड्स आ जाएंगी, फिनिश गुड्स आ जाएंगी तो फिर वो भी हो जाएगा। जब ये हो गया तो इंशाल्लाह वो क्यों नहीं होगा? वैसे टेंशन ना लें, सब कुछ हो जाएगा। फिनिश गुड्स अगर बच भी गई हैं तो वैसे भी वो आउटपुट के इक्विवेलेंट होंगी, तो वो वर्क इन प्रोसेस के एंगल से नहीं है। तो अपने 3 चीजें ढूंढनी है, बल्कि इस तरह करें, एक सेकंड जरा, ये ओपनिंग बैलेंस जो मैंने लिखा ना, एक सेकंड बोर्ड पे देखें जरा। इस बैलेंस की जगह ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वर्ड लगा लें, या अगर किसी ने बैलेंस लिख लिया तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस, थोड़ा सा कंप्लीट करना है। आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगा, तो कल का दिन वेस्ट ना कर लीजिएगा। उन क्वेश्चंस को सीक्वेंस में, मैं नया क्वेश्चन नहीं दूंगा, पुराने क्वेश्चंस जो हैं उनको एक सीक्वेंस में दोबारा इंडिविजुअली सॉल्व करना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सही है, मतलब इतनी दूर से इंशाल्लाह है, यकीनन मुसलमानों वाला इंशाल्लाह है। एक मेरे जैसे पाकिस्तानी वाला इंशाल्लाह भी होता ना, जब कुछ ना करना हो तो इंशाल्लाह। सर दुआ किया करेंगे, मंडे से पढ़ाई शुरू करनी है इंशाल्लाह, करना कुछ नहीं इंशाल्लाह, यहाँ करना कुछ ना हो ना इंशाल्लाह, रब नहीं चाहता।
जी सर, नोट कर लीजिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बता दो, सबने नोट कर ली, बताया तो नहीं क्या? चले सर, ये जहाँ तक बात हुई करें इसको आगे? इसको जरा वाइंड अप भी करवाएं। चले चले, कोई लिख रहा तो बता दो। नोटेड है सर, बस करें सर, अब क्या लिखे जा रहे हैं, इतना तो मैंने भी नहीं लिखा। जी सर, ये कौन से यूनिट्स आए 8250? चले अब रुक जाए, अगर कहीं आगे मैं दोबारा रुकना है, मैंने जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ फिर लिख लीजिएगा। ये आगे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स 8250, तो देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर आ गई अब नॉर्मल लॉस की। तो अब ये ब्रेकअप कैसे बना सबको पता चल गया? 4250 रुक लिखना, रुक जाए फिर बाद में लिखिएगा, तो मैं जो फर्दर कंप्लीट करूंगा बाद में लिखूंगा। ये 4250 कैसे आया? कर ले चेक कर लेना। 12,500 माइनस 8250, अब बैलेंसिंग फिगर आ गई। दोबारा क्वेश्चन में जाए जरा, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है, तो 8250 मल्टीप्लाइड 1.5 या 12500, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू फिगर आई नहीं बेटा, 12375। रेफरेंसेस देख के एक एंट्री बोले, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, बाकी सारी बातें वही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पुरानी थी। अब इस लेजर को एक अकाउंटेंट बन के गौर से देखें, क्या वो स्टेज आ गई है जब इक्विवेलेंट यूनिट्स पर यूनिट निकलना है और कॉस्ट एलोकेशन होनी है? तो प्लीज ये वर्किंग करवानी है जरा काइंडली। इक्विवेलेंट यूनिट्स अब लेजर आपने बना दिया हुआ है जितना जरूरत है इस स्टोरी के लिए, और क्वेश्चन आपके सामने है। इक्विवेलेंट यूनिट्स में बताएं कितने कॉलम बनाओ? फाइनल सर जी, फाइनल कौन सा दो? क्या ये प्रोसेस 1 है? तो प्रोसेस 1 है मींस प्रीवियस डिपार्टमेंट वाली स्टोरी नहीं है, तो सिर्फ एक मटेरियल का और एक कन्वर्जन का। मटेरियल और कन्वर्जन का इकट्ठा क्यों नहीं हो सकता? देन पर यूनिट भी किस किस का निकलेगा? मटेरियल और कन्वर्जन का, जितने कॉलम जितने यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। अब सबसे पहले इनकी अमाउंट से ढूंढनी है आपने। लेजर देखें अपना, ब्रेकअप बना हुआ, सब कुछ हुआ हुआ है जी। यहां सोचना पड़ता है, फौरन ज़हन में आना चाहिए कि मेथड कौन सा। 547 125 और 228 875, ये तो करंट ईयर के फिगर्स मैंने उठा ली हैं, लेकिन क्या वेटेड एवरेज से करना है? हो ही नहीं सकता भाई, क्यों हो? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। 1,15,000 का ब्रेकअप अवेलेबल है, कितना यहाँ लिखूं? 90, और कितना यहाँ लिखूं? 25। डन सर। लेकिन एक आखिरी चीज पे आ जाए, जरा लेजर की क्रेडिट साइड देखें। एक रिकवरी हुई थी, किससे माइनस करूं? मटेरियल से नहीं, फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट से, -12375। छोड़ दें आराम से लिख लेंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं।
अब इन बेसिस को देखें, वेटेड एवरेज मेथड है और इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल सीधा बनवाया था। फिनिश गुड्स पे कॉस्ट आनी है, एबनॉर्मल लॉस पे आनी है और क्लोजिंग पे आनी है। फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं 75,000, परेशान ना होइएगा। यकीनन 75,000 में से दो प्रोडक्ट्स बनी हुई है एक्स और वाई, लेकिन बेटा उसकी कोई साइंस नहीं है। नीचे पॉइंट नंबर 3 मैंने आपसे कहा था छोड़ दीजिएगा, अभी पढ़े मेरे सामने जरा। तो वो बेटा इशू नहीं है। 75,000 यूनिट्स की अगर कॉस्ट आ गई, 75,000 यूनिट्स की अगर कॉस्ट आ गई, तो पॉइंट नंबर 3 में फिजिकल क्वांटिटी मेथड नहीं कह रहा, गौर से देख के बताया जरा। कोई जॉइंट बाय प्रोडक्ट जैन बनाया जरा। वेट ऑफ आउटपुट मींस 50,000 और 25,000 यूनिट्स हैं, तो जो 75,000 यूनिट्स की कॉस्ट आएगी वो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो कोई साइंस नहीं चला, आराम से हो जाएगी। व्हाट इज द टोटल आउटपुट? तो 75,000 यूनिट्स की अगर कॉस्ट आ गई तो उसी ने डिवाइड होना है 50,000 यूनिट्स और 25,000 यूनिट्स। तो इसके अंदर वो काम करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में अलग वर्किंग करता है। डन है प्लीज? बाकी यूनिट्स लिखवा दें जरा। 75,000 यूनिट्स आगे 4250 एंड डन। नहीं, जस्ट अ मिनट। अब हम वर्किंग कर रहे हैं वेटेड एवरेज से, और कल काफी बहस हो गई है क्या इस 75,000 ने एज इट इज आना। देखिए कुछ काम यकीनन पिछले पीरियड में हुआ है, लेकिन जो काम पिछले पीरियड में हुआ है उसकी कॉस्ट भी हमने नीचे लिखी हुई है, और बाकी काम हमारे पीरियड में हुआ होगा वो भी कॉस्ट लिखी हुई है। तो ब्रेकअप अगर बनाना भी हो तो स्टिल फाइनली इसने कंप्लीट हो जाना। मसला अगर करना भी हो ब्रेकअप तो देख लें जरा। 15,000 यूनिट्स नहीं 75,000, एक मिनट जस्ट अ मिनट। 75,000 यूनिट्स का फिर एक ब्रेकअप कर लेता ना, 15,000 और 60,000। 15,000 यूनिट्स का सारा मटेरियल 90,000 में शामिल है। हिम्मत करें, हिम्मत क्यों सारा शामिल है? नहीं, स्टार्ट वाली बहस खत्म होगी, वो 100% कंप्लीट है। इसके स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें ओपनिंग की, क्या मटेरियल लग चुका था तो 90 की बेस में पूरा 50,000 आना, सॉरी 15,000 आना, और 25,000 की बेस में 25,000 की बेस में 15,000 का 75% आना है, लेकिन बाकी जो 25% है वो नेक्स्ट अमाउंट की बेस में आना है। तो क्योंकि ओपनिंग की फिगर हमने ले ली है और वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसने काइंडली, अब देख लें, मैं अगर ब्रेकअप बनाना तो बना लेते हैं। क्लियर हो जाएगा प्लीज? तो शायद टाइम बचा लेना चाहिए। अब है एबनॉर्मल लॉस का जी, एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस आइडेंटिफाई कब हुआ है? क्या मटेरियल 100% लग चुका था, लेकिन कन्वर्जन में हाफ क्यों लिखूं? इंस्पेक्शन हुई है 50% स्टेज पे, और अगर लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई हो गए तो आप उस पे फर्दर काम नहीं करेंगे। एक सेकंड, इसको भी रिवाइज करना है, पीछे जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे कहीं। नहीं, आंसर नहीं, बुक में पीछे जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ABC से पहले एक अपने वहां कहीं लाइन अंडरलाइन की हुई है, पेज नंबर 48 के स्टार्ट पे, कहीं स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो टेबल बना है स्टार्ट पे, उससे ऊपर एक लाइन है। देखिए एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स अगर हमें नहीं पता तो हम नहीं फिर कह सकते शुरू में हुए हैं, मिड में हुए हैं, एंड में हुए हैं। हम अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं लेंगे, सवाल इसके कि हम अज्यूम करेंगे कि सारा खर्चा होने के बाद ही लॉस हुआ, और शायद ऐसे काम हम करते रहे हैं। जरा एक दफा दोबारा देख लें, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ढूंढे जरा। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल भी ढूंढने और उसका आंसर भी ढूंढने। क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल भी और उसका आंसर भी। आंसर में ढूंढ के बताएं एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं, और इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में जाएं और देखें क्या 3,000 पूरा लिखा हुआ है। उसकी रीजन ये है कि सवाल देखें, हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि लॉस के यूनिट्स आइडेंटिफाई कब होते हैं। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो, वी अज्यूम
कि 100% काम विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग होने के बाद लॉस होता है। लेकिन अगर पता हो कि कब लॉस हो रहा है तो फिर हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। अकॉर्डिंगली वर्किंग से मेरी मुराद, मैंने मटेरियल में फिर सारे यूनिट्स क्यों ले लिए हैं? क्योंकि वो बिगिनिंग में है और 50% कन्वर्जन के एंगल से क्यों रुका हूं? ये जो चीज मैंने बनाई है आपके सामने, ये मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देख के लॉस के एंगल से वर्किंग की है। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन तक ही एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन होगी। क्या मतलब हुआ? किस स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे आए होंगे और फिर ये लॉस आइडेंटिफाई हो गया? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन तक आए होंगे, और अगर ये लॉस आइडेंटिफाई हो गया फिर ऑब्वियसली आप फर्दर खर्चा अपना वेस्ट नहीं करेंगे। किन यूनिट्स को आगे जाके काम करने देंगे? जो सही यूनिट्स होंगे। लेकिन लॉस अगर आइडेंटिफाई हो गया और आपका स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन अवेलेबल हो तो फिर आप एबनॉर्मल लॉस को अकॉर्डिंगली वर्किंग करके फाइनल करेंगे। प्लीज मेरी बात क्लियर है प्लीज? वहां 3-3000 क्यों है? क्वेश्चन साइलेंट है, वी हैव अज्यूम कि एंड में लॉस हुआ है। यहाँ क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, हमें पता है कि लॉस कब आइडेंटिफाई होता है? 100% मटेरियल एंड 50% कन्वर्जन। याद रहेंगे प्लीज आप बातें? ये जो इससे बातें हो रही है आगे रिपीट होनी है प्लीज। एनी कंफ्यूजन? चले माइंड अप के बाद क्लोजिंग बताएं कैसे लिखूं? 10,000 यूनिट्स मटेरियल में कैसे लिखूं? पूरे क्यों? मटेरियल शुरू में लग जाता है। और आगे क्या लिखूं? अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखिए आप लोगों ने, या स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन देखिए, ये कितने परसेंट कंप्लीट है? बनाइए यहाँ नहीं, इंस्पेक्टेड लॉस निकाला, वो निकला कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे होना चाहिए था 8250, लेकिन निकला कितना हुआ है? 12,500। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा निकला वो नॉर्मल लॉस है। जी जी नहीं सर जी, नहीं, अब एंड पे नहीं, हमें तो उसने सवाल के एंड में बताया, उसे कब पता चला होगा? इंस्पेक्शन स्टेज पे। क्या ख्याल? उसे इंस्पेक्शन स्टेज पे पता चला होगा, और उसने फिर इंस्पेक्शन स्टेज पे जो लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई होंगे उन पे फर्दर काम क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि वो लॉस है, जो फर्दर काम करेगा और नुकसान हो जाएगा। तो हाँ, अगर इंस्पेक्शन होती है एंड पे, ये हमें कैसे पता चलेगा इंस्पेक्शन कब होनी है? लॉस यूनिट्स देख के नहीं, इंस्पेक्शन स्टेज देख के। अब हमें तो वो सवाल में यूनिट से बता रहा होगा, वो एंड में ही पता चलेगा सवाल के एंड में, लेकिन वो सवाल के एंड में यूनिट्स आइडेंटिफाई कब हुए होंगे? जब इंस्पेक्शन हुई होगी। क्या ख्याल है? आप तो सोचेंगे। करें जी, फाइनल करें। इससे ऊपर तो फिगर्स लिख ली थी ना आप लोगों, या लेजर में मेरा 2 रह गई थी फिगर्स? ये कर लें, देख के कर लें कहाँ कहाँ रह गया था आपका। मैं थोड़ा सा हम किया था वैसे, नजर आ रहा है? नहीं, लास्ट में तो यकीन ये जो कॉस्ट है ना, इसमें जरा कंसंट्रेशन ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि हर थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंज आए तो स्टोरी डिफरेंट बन जाती है। लेकिन अगर आप साथ साथ चलेंगे तो मेरा ख्याल इम्पॉसिबल नहीं है, और ये कहना कि आसान है ये नहीं है। इम्पॉसिबल और आसान के इसे दरमियान दरमियान बस होना चाहिए, लेकिन किस तरफ ज्यादा दरमियान में होना चाहिए? एग्जैक्टली दरमियान में शायद नहीं है, लेकिन अगर ये इम्पॉसिबल है फिर तो रहने ही देते हैं, और अगर ये आसान है तो वो वैसे ही आपको पसंद नहीं है काम, वरना बीए करते हैं। आसान चीजें अगर आपको पसंद होती हैं तो आप बीए कर लेते हैं। चैलेंजेस आपको पसंद है, लेकिन अगर ये इम्पॉसिबल है तो फिर वैसे ही रहने देते हैं। क्लोज टू इम्पॉसिबल अगर है तो इसकी कोशिश कर लेते हैं। जानने स्टूडेंट्स कैंडिडेट जरा बताइएगा कि लिखना। महाराज ये चीज इनसे निकाल दें कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अपनी क्लासेस छोड़ी हो बीच में और किसी दिन अचानक आए
और फिर आप ये ख्वाहिश करें कि मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल ख्वाहिश खत्म कर दें। इवन अगर क्लास में आप लेट आए तो फिर भी ये ख्वाहिश खत्म कर दें कि मुझे उस दिन की क्लास समझ आ जाए। तो इसके लिए मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है, रोज आए, टाइम पे आए और वाकई क्लास में सीरियसली पार्टिसिपेट करें। फिर वैसे भी अगर चीजें समझ ना आ रही है तो उसका फायदा भी नहीं है, दिल भी नहीं कर रहा था काम को। तब ये रोज कौन आया करेगा, इंशाल्लाह। चलिए सर जी, जरा फिनिशिंग टचेस रह गए, कर लें, टोटल करवा दे जरा। 8 9 एक सेकंड जस्ट 8 9 250 8 4 6 2 5, इनको बना लें बेस और पर यूनिट निकाल लें। सॉल्व कीजिएगा प्लीज फिगर्स। एक भाई तकरीबन लास्ट लाइन से आगे आया है, काफी परेशान है आज। जी सर जी, वाइंड अप कर लें सर, आगे 3 7 और 3 क्या तरीका है सर, कॉस्ट एलोकेशन करेंगे खुद से जरा, अभी मत करें जरा। वेटेड एवरेज मेथड है, एक मिनट करने दें, एक मिनट। वेटेड एवरेज मेथड है, ठीक है आपकी मर्जी, जैसे आपने करना, अलग अलग ही करना है, साथ वाले से ने अलग करना, आपने अलग करना। कॉस्ट एलोकेशन है, वेटेड एवरेज मेथड है, अपने जहन में कुछ स्टोरी ला के फाइनल करें। सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट देखना है। कंपैरेटिवली स्पीकिंग वेटेड एवरेज जरा आसान हो जाता है। सिर्फ कहां और कहां देख के वर्किंग हो गई है, इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉलम्स के अंदर यूनिट्स और पर यूनिट 750,000 3 6 1 2 5 जी 5 0 जी, ये भी ठीक है जी। ये 750 की कैलकुलेशन करें जी, अपना जरा थोड़ा सा जॉइंट बाय प्रोडक्ट का नॉलेज पॉइंट नंबर 3 कर, बिल्कुल सिंपल है, कर लें कर लें। इसको एक्स और वाई में पॉइंट नंबर 3 पढ़ के करने की कोशिश करें जरा। जी वो भी ठीक है, वो भी ठीक है सर, लेकिन वैसे भी हो जाएगा। वेट ऑफ आउटपुट उसने कहा तो वैसे ही कर लेते हैं सर जी। वो इसलिए हो गया क्योंकि वेट की बेस पे है ना यार, अगर ये सेल वैल्यूज की बेस पे हो फिर ऐसे नहीं होता है। तो जब ऐसे भी होता तो वैसे क्यों करना, मैंने कब कहा वैसे नहीं होता, ऐसे भी तो होता है। करना करें सर। 750,000 डिवाइड बाय 75,000, लेकिन वो जो क्वेश्चन में जिस तरीके से करें ना, वो ये तरीका ये है,
बाकी डेफिनेटली होता है, वैसे भी है। तो वो तो बेटा उस जमाने में भी होता है, अगर आप जाके देखेंगे उस जमाने में क्वेश्चन नंबर 1 से होता है। ये फिगर्स आ गई हैं प्लीज पहले, बाकी ये बाकी फिगर्स तो ठीक है ना यार। तो एलोकेशन भी करें जी। 7,50,000 जो है 75,000 यूनिट्स की कॉस्ट और 25,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली यूनिट्स है। करें हिम्मत, बाकी ठीक है, वही बनता है, वही है। वैसे करना चाह रहे हैं वैसे करें, लेकिन मेरा ख्याल ऐसे लिख जरूर है, और करके कम से कम लिखना 5 लाख एंड 2,50,000। किया करें प्लीज, पे हाथों को मौका दें। ये फाइनल फिगर्स लिखने से नोट हो गया मुझे प्लीज। ये 50,000 के सामने 5 लाख, 2,50,000। नॉर्मल लॉस बताइए। 131 सॉरी 36125 36125 and closing 92,005 8 लाख पूरा। रेट बेटा जब भी राउंड अप हो जाएगा तो आपके सामने ही है। रेट अगर पूरा आ गया है तो इश्यू नहीं है, और अगर ना भी है तब भी कोई इशू नहीं। घर के लिए जरा नोट करें कौन कौन से क्वेश्चंस कल आपने आराम से बैठ के री अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं, सिर्फ देखने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, और पेज नंबर 82 पे एक हॉर्नबिल था, पेज 82 पे, और एक फाउल है। मेरा ख्याल इसको भी री अटेम्प्ट होना चाहिए, ये जो अभी किया पेज नंबर 83 पे। 7, 8, 8.82 पेज और 83 पेज। 7, 8 तो ढूंढ लीजिएगा कहाँ पे, और बाकी 82 और 83 पे 4 क्वेश्चंस कह रहा हूँ। घंटा डेढ़ करना चाहिए आराम से, घंटा डेढ़ आराम से बैठ के सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इसी सीक्वेंस में कीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैसेज आ गया जी कौन से क्वेश्चंस करने हैं। अल्लाह हाफिज़।